यूपी के अंदर 3 इमामों का कत्ल किया गया है। बैक टू बैक ये 3 कत्ल हुए हैं और एक इमाम को जो है वो गोली भी मारी गई है। हालांकि इसके साथ साथ 2 इमाम मदरसों के अंदर तालीम हासिल कर रहे थे, उन दोनों इमामों का कत्ल हुआ है और बड़ा दर्दनाक वाक़या यूपी के अंदर पेश आया है। लगातार 3 इमामों को जो है वो मौत के घाट पहुंचाया गया है और 3 इमाम जो है उनका कत्ल किया गया है। दोस्तों, हमारे पास जो ज़राइज़ ने जानकारी दी है वो तो हम आपको देंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मामला कब पेश आया है। पहला मामला तब पेश आया है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि 3 इस्लामिक क्लर्क्स यानी कि 3 जो इस्लामिक इमाम थे, इनका कत्ल जो यूपी के अंदर हुआ है पिछले 4 दिनों में। और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, सीरियस कंसर्न है कि आखिरकार क्यों बार बार इस्लामिक जो ये मौलवी हैं या इमाम हैं, इनका कत्ल किया जा रहा है। पहला विक्टिम जो है जिसका पहला कत्ल किया गया है, उसकी उम्र 65 साल है। उसका नाम है मौलाना फारूक, जो एक मदरसा रन कर रहे थे कड्डीपुर विलेज में। उन्हें जो है वो एक आयरन रॉड के साथ 8 जून को मारा गया है और बहुत बुरी तरीके से उन पर अटैक हुआ है। अकॉर्डिंग टू द पुलिस रिपोर्ट्स कि जिस शख्स ने यह हमला किया है उसका नाम है चंद्रमानी तिवारी, जिसने ये हमला किया है। हालांकि इस शख्स ने इस क्राइम को अंजाम दिया है। अब फैमिली ने ये क्लेम किया है, जो फैमिली किसकी है, विक्टिम की है, जिसका कत्ल हुआ उसकी फैमिली ने ये बताया है। उसके बाद जून 11 को जो है वो मौलाना अकरम का कत्ल हुआ है, जो इमाम थे एक मस्जिद के अंदर भिनसाई विलेज में मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उन्हें जो है वो गोली मारी गई है अनआइडेंटिफाइड लोगों की तरफ से। और उसके बाद जो है वो अकरम मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाकर बाहर निकल रहे थे, पॉइंट ब्लैंक की रेंज पे ये गोली चलाई गई है और उनके रेजिडेंस के बाहर ही इस तरीके का मामला पेश आया है और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जारी की है। मोहम्मद अकरम की जो बीवी आमिना है, उन्होंने भी इस मामले में पुलिस तक सारी मालूमात पहुंचाई हैं। तीसरा मामला जून 11 को पेश आया है, जब फजलुर रहमान जो 50 साला इमाम था बाला माजरा विलेज का, शुमाली डिस्ट्रिक्ट का, उसका भी कत्ल किया गया है। जो ये फजलुर रहमान है ये मेंटली डिसेबल था, मेंटली डिसेबल्ड है। इसका एक बेटा और वो नज़दीकी एक गार्डन में काम करने गया था और वापस लौट कर ना आया। उसके बाद जब वहाँ पर उसकी तलाश के लिए गया तो वहाँ से इस लीडर की, इस इमाम की डेड बॉडी पाई गई है। यानी कि पिछले कई दिनों में लगातार यूपी के अंदर इमाम जो हैं उनका कत्ल हो रहा है और ये कातिल कौन है, ये कातिल कहाँ के हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इमामों का कत्ल होना अपने आप में ही बहुत बड़ा चिंता का कारण है। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि यूपी के अंदर ये लगातार पिछले कई दिनों से जो है वो 3 इमामों का कत्ल हुआ है। 4 दिनों में 3 इमाम का कत्ल किया गया है। किसी को गोली मारी गई है, किसी को आयरन के रॉड से मारा गया है और किसी का जो कत्ल है वो शरेआम जो है वो गला घोंट कर या इस तरीके की वारदात के साथ अंजाम दिया गया है। अब जो इमाम हैं, जो मुफ्ती हैं, जो मौलाना हैं, क्या वो यूपी में सेफ़ है या नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बड़े दुख की बात है, बड़ी चिंता की बात है कि यूपी के अंदर लगातार पिछले कई दिनों से जो है वो जो हमारे इमाम हैं उनका कत्ल हो रहा है और कातिल कौन है, इन कातिलों का पता चलना चाहिए और ये कातिल आखिरकार क्यों इस तरीके की हरकत को अंजाम दे रहे हैं। यूपी के अंदर ये एक बहुत बड़ा मर्डर हुआ है और 1-2 का नहीं बल्कि 3 इमामों का कत्ल किया गया है। बड़े अफसोस की बात है कि 3 इमाम का कत्ल करना, एक को आयरन रॉड से मारना, एक को पॉइंट ब्लैंक की रेंज पे गन से शूट करना और उसके बाद दूसरा जो है वो गार्डन में उसकी लाश मिली घर के पास ही, और एक की 50 साल उम्र है, एक की 40 साल उम्र है और जो विक्टिम्स है वो बहुत तकलीफ़ में है। लगातार यूपी के अंदर ये जो इमामों का कत्ल किया जा रहा है ये अपने आप में ही बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा है, दर्दनाक वाक़या है। हम इसकी कड़े अल्फाजों में मज़म्मत करेंगे, लेकिन हमारे साथ साथ पूरा देश भी इसकी कड़े अल्फाजों में मज़म्मत कर रहा है। देख लीजिए किस तरीके से अब यूपी के अंदर जो है वो आलिम हो, फाजिल हों या मुफ्ती हों, उनके भी कत्ल हो रहे हैं। क्या मुसलमान यूपी में सेफ़ है या नहीं है, ये सवाल उठ रहा है। क्या जो मौजूदा सरकार है, जिस सरकार ने अभी इलेक्शंस में एक रोल प्ले किया है, हमारा उनसे सवाल है कि क्या यूपी के अंदर मुसलमान सेफ़ है या नहीं है, हमें ये बता दें। क्या मुसलमानों को वहाँ पे इसीलिए आप लोग टारगेट कर रहे हैं बार बार कि वो इमाम है, या फिर आप लोग ये चीज़ पसंद नहीं करते हैं? क्यों बार बार मुसलमानों के ऊपर ही जुल्म हो रहा है यूपी में, और आखिरकार क्यों मुसलमानों को इस तरीके से आप मौत के घाट पहुंचा रहे हैं? क्यों बार बार आप मुसलमानों का कत्ल कर रहे हैं? क्या बिगाड़ा है मुसलमानों ने, और क्यों यूपी के अंदर इस तरीके के वाक़यात पेश आ रहे हैं? सबसे बड़े दुख की बात है और बड़े अफसोस की बात है कि इमाम का कत्ल किया, 1-2-3 नहीं बल्कि दोस्तों 4 इमाम जो हैं उनका कत्ल, 3 इमाम जो हैं उनका कत्ल हुआ है और 2 इमाम तो एक साथ कत्ल किए गए हैं, कुछ समय का गैप है, लेकिन एक इमाम को जो है वो कुछ दिनों के बाद कत्ल किया है। बड़े अफसोस की बात है।
اب ہمارا سوال رہے گا وہاں کی سرکار سے کہ مسلمان یو پی میں سیف ہیں یا نہیں ہیں، اس کا ہمیں جواب ضرور دیں. اور مسلمانوں پہ یہ جو یو پی کے اندر ظلم ہو رہا ہے یہ ناقابل قبول ہے، اور جس طریقے کے واقعات پیش آ رہے ہیں ہم ان پہ تو آواز اٹھاتے ہیں، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں وہ اس ویڈیو کو شیئر نہیں کرتے ہیں، وہ ہمارا ساتھ نہیں دیتے. اگر وہ تھوڑا سا بھی ہمارا ساتھ دے دینا تو ہم یہ آواز اعلیٰ حکام افسران تک پہنچا دیں، لیکن کوئی بھی جو ہے یہ آواز اٹھانے میں ہمارا سہیوگ نہیں کرتا ہے، ویڈیو شیئر نہیں کرتا. کم سے کم ویڈیو شیئر کریں تاکہ یہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور جو وہاں کے حکومت میں بیٹھے ہوئے اقتدار میں لوگ ہیں ان تک پہنچے کہ کیوں آخرکار یو پی کے اندر مسلمانوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیوں بار بار مسلمانوں کے ساتھ اس طریقے کا ویوہار اپنایا جا رہا ہے، اور یو پی میں کیوں بار بار امام جو ہیں انہیں اپنا جو ہے وہ درندگی یا پھر جو ان پہ وہ قاتلانہ حملے راڈ کے ساتھ گولی کے ساتھ کر کے ان کا قتل کیا جا رہا ہے. جسٹس فار امامس یو پی سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان اماموں کو جسٹس دیا جائے، اور جن اماموں کا قتل ہوا ہے ان کے جو بھی مجرم ہیں انہیں سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے.